वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया तो बाय बाय इंडिया। अच्छा जी ओ भाई ऑन द पेपर ऑन द कार्ड्स देखने में सब में इंडिया बहुत सॉलिड टीम लग रही है। पूरा यूनिट है, बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग बहुत अच्छी है और मोमेंटम जीतते आ रहे हैं। 3-3.5 साल बाद हारे हैं किसी T20 वर्ल्ड कप। आपको ऐसा क्या दिख गया अंदर बाहर जो उनको नहीं दिख रहा था खुद से? देखिए, जब ये बात भी हुई थी, जब आपने कहा था कि आपने इंडिया को ही सेमीफाइनल से बाहर कर दिया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अभी भी इंडिया क्वालिफाई शायद कर सकता है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया था, मैंने कल भी बात की थी कि जो उनके बैट्समैन हैं, ये जो जितने भी अभी टॉप 3 खेल रहा है, ये आईसीसी के इवेंट्स में टेस्ट ही नहीं हुए थे, राइट? और तीनों ये वो वाले ऊपर जो टॉप 3 है इनका, ये वो वाले हैं ही नहीं है कि ये पूरा मैच लेके जो अच्छी टीमें होंगी वो प्लान करके आती है। मैंने आपको पहले बोला है कि उनको पता होता है कि कहाँ पे कैसे कैसे बॉलिंग करनी है। तो इनके ये और मिडिल ऑर्डर को या टॉप ऑर्डर को देख के मैंने कहा था, अगर आप देख लें बीच से सूर्या के अलावा मुझे तो कोई ऐसा तगड़ा मिडिल ऑर्डर नजर ही नहीं आता। पांड्या जो है वो ऑलराउंडर है, वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। हाँ, वो ऐसा डेंजरस प्लेयर है, 30 बॉलों पे 70 चाहिए तो वो आएगा शायद 15-20 बॉलों पे 40-45 का था, लेकिन वो यूं सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल सकता। तो मैंने उस हिसाब को देख के कहा था कि मुझे लगता है कि इनकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करेगी, जिसके चांसेस इनके कम है आगे जाने। जो आप इंडिया में अभिषेक को 4 बार आउट करा चुके हो। सच्ची बात ही है। बड़ी बातें कर रहे थे हम पता नहीं क्या सुपर 8 में कर देंगे, क्या परफॉर्मेंसेस दे देखे। जिस दिन ये चल गए तो चल गए। तो बड़ी टीमें बड़े इवेंट्स में पूरा प्लान करके आती है, तो बड़ा चांस होता है ऐसे टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करने का। अगर आप देख लें 4 के 4 मैच इनका टॉप ऑर्डर वो किया, कोलैप्स किया, क्योंकि ये इनका जो टेम्परामेंट है ये विराट और रोहित वाला नहीं है। वो सिचुएशन को अब उनको लगता था कि नहीं 170 हम 8 की रन अगर हमें पर ओवर चाहिए तो उस हिसाब से खेलते थे। वो ये नहीं था कि बस मुंह उठाया और मार दिया। ये जो आप इनके टॉप 3 देखें, ये सिर्फ अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं, बॉल नजर आता है घुमा देते हैं। मोहम्मद आमिर ने कहा अभिषेक स्लॉगर हैं। इस कमेंट के बाद अभिषेक वापस ही नहीं आ पा रहे टूर्नामेंट से। फिर इन्होंने कहा कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेलेगी। आज देखा कि इंडिया लगता है कि आमिर की बात मान रही है, सेमीफाइनल नहीं खेलेगी। 4 आउट किए तो वेस्ट इंडीज लग रहा है कि एक मैच और उनको जीतना है, बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ, और वो सेमीफाइनल में लगता है क्वालिफाई कर जाएगी। आपको पहले टेबल देख लेते हैं, फिर वेस्ट इंडीज के मुताबिक और टेबल लगाना बेटा। इंडीज का 5.35 है, इंडिया का -3.8 है। अगर इंडिया तीनों मैच जीतता है फिर तो चांस बन जाता है। तीनों कहाँ जीतते हैं? इंडिया दोनों सॉरी साउथ अफ्रीका को तीनों जीतने पड़ेंगे इंडिया को क्वालिफाई कराने के लिए। क्योंकि वेस्ट इंडीज को हराएंगे ना, तो फिर इंडिया अगर 2 मैचेस जीतता है तो क्वालिफाई। यस, ठीक है। अगर वेस्ट इंडीज जिस तरह खेली उस गोल के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रन रेट 5.35 है अब वेस्ट इंडीज का। इंडिया के लिए और मुसीबतें खड़ी हो चुकी है। ये जिम्बाब्वे को फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी, इंडिया को फर्क पड़ा है इस पे, और इनका जो नेट रन रेट है बिल्कुल बहुत हाई चला गया। आज भी देखा होगा जो उसने 14 रन किए वो एक ही साइड पे किए, वो भी तीनों चारों बैट बॉल थे। नहीं, मैं तो एज अ बॉलर उसके बारे में बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक्स थी, मैंने उस हिसाब से शायद स्लॉगर वर्ड लोगों को बुरा लगा, क्योंकि मैं एज अ बॉलर बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक है, अच्छा बॉलर उसको अच्छी टीमें फंसा सकती है। अरे गौतम गंभीर के अगेंस्ट है। अभी गौतम गंभीर न्यूजीलैंड से वनडे भी हारे हैं, तो ये आखिरी और मेकअप है। और फिर मुझे ये बताएं ना, गौतम गंभीर खुद कितने T20 खेले हुए हैं? गौतम गंभीर तो T20 खेले ही नहीं है, और वो खड़े इस तरह हुए होते हैं। फिर उनकी हर टाइम जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है प्लेयर्स के साथ।